Good morning, dear students. Today we will discuss the third topic of the third chapter of your history, that is Delhi Sultans. अब दिल्ली सुल्तान्स में से कुछ सुल्तान्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, प्रोमिनेंट थे, फेमस थे, एंड द पिक्चर्स ऑफ दोज सुल्तान्स आर हेयर. ये छोड़ के भी बहुत सारे प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट सुल्तान्स थे, बट मैंने आपको चार ही ये पिक्चर्स शो मैं कर रही हूँ. फर्स्ट इज इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी. लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. टॉपिक क्या है हमारा? आवर टॉपिक इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. अब वो गैरिसन टाउन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गैरिसन टाउन? अब देखो इस पिक्चर में उस टाइम क्या होता था. दिल्ली सुल्तान्स 13th-14th सेंचुरी में भी शुरू में वो एक सिटी के अंदर, यू कैन से एक टाउन के अंदर रहते थे, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार होती थी, है ना, उसके अंदर. और वो टाउनशिप जो है वो सोल्जर्स से प्रोटेक्टेड रहते थे. सोल्जर्स गार्ड करते थे बाहर से, और अंदर दिल्ली सुल्तान्स रहते थे. और वो बाहर से फूड सप्लाई होती थी, लेकिन वो लोग बाहर नहीं जाते थे, वो टाउनशिप के अंदर, गैरिसन टाउन्स के अंदर ही रहते थे. सो व्हाट इज गैरिसन टाउन? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स. अब क्या है, अब 13th सेंचुरी में भी 13th सेंचुरी तक दिल्ली सुल्तान्स उसी गैरिसन टाउन में कन्फाइंड रहते थे. उनको बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बाहर से उनके लिए क्या आता था, बाहर का जो फूड सप्लाई होता था बाहर से, वो कहाँ से होता था? आप देखो, हिंटरलैंड बोलते थे. हिंटरलैंड क्या है? उस टाइम दिल्ली सुल्तान्स के गैरिसन टाउन्स होता था एक दिल्ली में. कैन यू सी ऑन द मैप? ये दिस मैप इज 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उस टाइम दिल्ली सुल्तान्स के एक गैरिसन टाउन दिल्ली में होता था, बंगाल में भी एक गैरिसन टाउन होता था, और सिंध में भी गैरिसन टाउन होता था. तो गैरिसन टाउन मान लो दिल्ली इतना है, उसके बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वो बाहर एरिया, दिस इज कॉल्ड हिंटरलैंड. बाहर का एरिया को हिंटरलैंड बोलते थे. और उसी हिंटरलैंड में अलग अलग ट्राइब के लोग रहते थे. ठीक, अलग अलग राजाज रहते थे, किंग्स रहते थे, सुल्तान्स रहते थे. तो उस एरिया में, हिंटरलैंड में अलग अलग लोग रहते थे. सो द लैंड, व्हाट इज हिंटरलैंड? द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज. उसी लैंड में से गैरिसन सिटी में सुल्तान्स को खाना पीना, फूड सप्लाई होती थी. उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको मैंने अभी बोला है, एक गैरिसन टाउन दिल्ली में, एक गैरिसन टाउन बंगाल में, एक गैरिसन टाउन सिंध में. अब बंगाल में सुल्तान्स मोस्टली नहीं रहते थे. वहाँ पे कौन रहता था? वहाँ पे गवर्नर्स होते थे, सुल्तान के गवर्नर्स होते थे. ऑन अकाउंट ऑफ सुल्तान वो लोग इस गैरिसन टाउन में रहते थे, देखभाल करते थे, जो भी कुछ चाहिए ये गवर्नर्स करते थे ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान. सिमिलरली सिंध में भी ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान गवर्नर्स होते थे, जो गवर्न करते थे, देखभाल करते थे. अब क्या हुआ, दिल्ली से बंगाल को गवर्नर्स को कंट्रोल करना, दिल्ली से सिंध गवर्नर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था दिल्ली सुल्तान्स के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. उस टाइम ना तो एरोप्लेन था, ना तो ट्रेन, कोई भी नहीं, हॉर्स पे जाना पड़ता था. और कभी कभी ये जो गवर्नर्स होते थे ये सोचते थे दिल्ली तो बहुत दूर है, सुल्तान हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो रेबेलियस हो जाते हैं, रिवॉल्ट कर देते थे. एंड नॉट ओनली दैट, कभी कभी जो दिल्ली से बंगाल जाने में ये एडजेसेंट एरिया क्रॉस करके ट्रैवल करके जाना पड़ता था. जो एडजेसेंट एरिया में हिंटरलैंड में जो ट्राइबल पीपल होते थे, ये भी कभी कभी रेबेलियस हो जाता था.
ये छोड़ के भी जब बैड वेदर में रोड कंडीशन भी बहुत ख़राब हो जाता था तो दिल्ली सुल्तान्स के लिए बंगाल और सिंध गैरिसन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसी टाइम क्या हुआ, और एक प्रॉब्लम इनके सामने आ गया दिल्ली सुल्तान्स के। क्या प्रॉब्लम? आप देखो यहाँ पे मंगोल्स टाइप के लोग रहते थे। ये तिब्बत के ऊपर चाइना में उस टाइम मंगोल ट्राइबल लोग रहते थे। वो क्या कर रहे थे, वो थ्रू अफगानिस्तान, फॉलो माय कर्सर देखो, वो मंगोल अफगानिस्तान के होते हुए दिल्ली को अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो दिल्ली सुल्तान को लगा अगर मंगोल को हमें रोकना है, मंगोल ट्राइबल को रोकना है, तो सिंध गवर्नर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर सिंध गवर्नर अकेला ये नहीं कर सकता है, मंगोल को रोक नहीं सकता है, तो क्या उपाय है? सॉल्यूशन। व्हाट वाज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कंसोलिडेशन ऑफ सुल्तानेट, दिल्ली सल्तनत का कंसोलिडेशन मीन्स आप इनको एक करना है, सिंगल यूनिट करना है ताकि ये पावरफुल हो जाए। ओके, लेट अस सी हाउ दे डिड। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. क्यों difficult था? Due to rebellion, war, bad weather, and not only that, Mongol inventions from Afghanistan also. ठीक है, तो उस टाइम कंसोलिडेशन के लिए किन किन सुल्तान ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था? उनमें से गियासुद्दीन बलबन के टाइम में भी कंसोलिडेशन हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी कंसोलिडेशन हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी कंसोलिडेशन हुआ था। अब कंसोलिडेशन शुरू तो हो गया था, लेकिन कंसोलिडेशन हुआ था 2 फेज में। द फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन में क्या हुआ था? फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन में इंटरनल फ्रंटियर का कंसोलिडेशन हुआ था। इंटरनल फ्रंटियर का कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट फेज में सुल्तान्स ने क्या किया था, दिल्ली और बंगाल के बीच में जो हिंटरलैंड्स होते हैं इनको कंसोलिडेट किया। दिल्ली और सिंध के बीच में जो हिंटरलैंड है इसका कंसोलिडेशन हुआ। हाउ? इसमें जितने भी ट्राइबल पीपल होते थे, पैस्टोरलिस्ट होते थे, गैदरर्स, हंटर्स होते थे, दिल्ली सुल्तान ने सबको भगा दिए अपने जगह से। दिल्ली सुल्तान ने इन गैदरर्स, हंटर्स, पैस्टोरलिस्ट, देन ट्राइबल पीपल को भगा के इन जमीन को किनको दिया था? पेजेंट्स को दे दिया था एग्रीकल्चर के लिए। और पेजेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए दिया, और पेजेंट से भी वो लोग टैक्स लेते थे, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, मनी चाहिए, तो पेजेंट से टैक्स लेते थे। तो फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन में इंटरनल फ्रंटियर का कंसोलिडेशन हुआ था, मीन्स हिंटरलैंड के ऊपर दिल्ली सुल्तान्स ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेट अस सी कैसे हुआ था। अब फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन, द सुल्तान्स एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। अब इस टाइम में क्या हुआ था? फॉरेस्ट्स वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब, hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat, and these lands were given to the peasants and agriculture was encouraged. ये तो फर्स्ट फेज में हो गया। अब सेकेंड फेज में कंसोलिडेशन कैसे हुआ? सेकेंड फेज में जो कंसोलिडेशन हुआ था दैट वाज एक्सटर्नल कंसोलिडेशन। एक्सटर्नल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? पहले तो दिल्ली और बंगाल, दिल्ली और सिंध के बीच में जितने भी हिंटरलैंड्स थे उनके ऊपर कब्जा किया। उसके बाद एक्सटर्नल फ्रंटियर में जो सेकेंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन में उन्होंने क्या किया? साउथ की तरफ चल पड़े। पहले तो नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब जो दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने साउथ, मोस्टली मोहम्मद तुगलक के टाइम में ये साउथ की तरफ चल पड़े। वो क्या करते थे दिल्ली सुल्तान? पहले दिल्ली के साउथ में जितने भी किंग्स थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको अटैक करते थे। अटैक करके उनमें से
हॉर्सेस, एलिफेंट्स, स्लेव्स, प्रेशियस मेटल्स लूट करके ले आते थे और उनके ऊपर भी कब्जा कर लेते थे। ऐसे धीरे 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 साउथ की तरफ बढ़ते गए एंड बाय द एंड ऑफ यू कैन से मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट तक रेन तक ये पूरे साउथ में दिल्ली सुल्तान्स की कब्जा हो गए थे। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। द सेकेंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन मीन्स एक्सटर्नल फ्रंटियर का कंसोलिडेशन हुआ था। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही शुरू हो गया था। क्या करते थे? सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, Delhi Sultanate had marched across a large part of Indian subcontinent. So this was how from the garrison town the sultans they established their empire. I think this portion is clear to you. Thank you and have a good day.